ना, सबसे पहले तो बताइए ये राजेंद्र गुड़ा साहब जो थे, इसको लाया कौन था? गहलोत साहब लाए थे। ये किसकी पार्टी में थे? ये किसके मंत्री थे? और बतौर मंत्री विधानसभा में लाल डायरी दिखा के बोलने वाला कौन शख्स था? सारे पात्र तुम तय करो और तुम्हारे खिलाफ सारी चीजें हो, वो कह रहे और तुम हमको बोलो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं। राजेंद्र ऐसा गुड़ा तो मैंने सोचा वो कह रहे राजेंद्र गुड़ा आप ही के पात्र हैं, सब आपके साथ मिले हुए हैं। ऐसा है ना, मैं फिर इस पर कहना चाहता हूं कि काल्पनिक दृष्टि से आप अगर इतने इस लेवल पर चले जाएंगे तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। मैं तो आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। बताइए वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर था कि नहीं था? बताइए जिस समय उसने लाल डायरी दिखा करके वक्तव्य दिया विधानसभा के अंदर, वो खड़ा था कि नहीं था? बताइए उस समय वो आपकी सरकार का मंत्री था कि नहीं था? क्या आपको लगता है कि तब तो आप ये भी मेरे पर आरोप लगा दोगे कि 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। तो अच्छा है। लेकिन देखिए, आज एक सवाल आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने चलाई ये सरकार क्या, लेकिन एक सवाल जो बार बार घूम फिर के आ जाता है वो ये आ जाता है कि ईडी उन्हीं प्रदेशों में जाती है जहां चुनाव है। छत्तीसगढ़ चली गई, राजस्थान आ गई, उससे पहले कर्नाटक चली गई थी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ईडी की एंट्री होती है? जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि वारदात के बाद पुलिस की एंट्री होती थी, चुनाव से ऐन पहले एंट्री होती है। देखिए, एक साधारण सा प्रश्न है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर कोई चर्चा करूं इसकी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव कहां होता है? ईडी कहां एक्टिव होती है? जहां फाइनेंसेस का आदान प्रदान ज्यादा होता है जी। वो कहां होता है? जहां इलेक्शन डिक्लेयर्ड होता है। अभी ये जो आपके महादेव, अब इन्होंने महादेव भी नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? महादेव ऐप। अब महादेव ऐप कैसे पकड़ में आया? एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण ये हुआ? तो ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। अब ये मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बट आई नो कि एक्टिविटीज वहां होती हैं। अब पुलिस कहां खड़ी होती है? मेले के बाहर ही खड़ी होती है ना, मेले में ही घूमती है ना, डिप्लॉयमेंट होती है कि नहीं होती है? तो वैसे ही इन्वेस्टिगेटिव हमने भूपेश बघेल से पूछा ये सवाल, तो उन्होंने बोला कि जब इलेक्शन कम समाप्त हो जाएगा ये ईडी का एक्शन भी समाप्त हो जाएगा। जब बीजेपी घर बैठ जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा ये सब नहीं कुछ है। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे हो रहा है, जेपी नड्डा के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी आरोपी ये बोलता है कि वो आरोप उसके ऊपर आरोप सही है? कभी बोलता है? कभी नहीं बोलता। वो तो हमेशा बहाने लगाएगा। मैं उनको ये बोलता हूं कि देखिए, देयर इज ए लीगल वे। आपने मेरी इज्जत पर आंच डाला है, मैं आपको कोर्ट में खींचता हूं और आपके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करता हूं। एक दूसरा, आपने मुझे एफआईआर लॉन्च की है, चार्जशीट की है, मैं कोर्ट में जाता हूं और मैं वहां से रिलीफ लेता हूं। आप क्यों नहीं करते हैं? ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपके ऊपर आरोप लगा है वो सच्चा है, पक्का है और वह आपको अंतिम दम तक नहीं छोड़ने वाला है। मेरा अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, कमल का फूल है या लोकल लीडरशिप है? कौन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप बताइए, आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जी दुनिया की रेटिंग में सबसे ऊपर हैं कि नहीं है? अब वो हमारे पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि नहीं है? और मुझे कोई बात अगर जनता तक जानी है तो मोदी जी के माध्यम से वह बात सबसे ज्यादा जनता के बीच में विश्वसनीय तरीके से जाती है कि नहीं जाती है? तो अगर ये सब कुछ होता है तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदुपयोग न करें और जनता के लिए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और देश में ही छत्तीसगढ़ भी आता है, राजस्थान भी आता है, तेलंगाना भी आता है, मिजोरम भी आता है, तो हम उनका उपयोग न करें तो मुझ जैसा व्यक्ति क्या होगा फिर? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनका सदुपयोग करूं, और इसलिए नहीं सिर्फ पार्टी के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए। हाँ,
रही जी। बात नेतृत्व की, हमारे यहाँ ये स्ट्रेटेजी का विषय होता है। कई बार हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई बार हम नेता नहीं डिक्लेयर करते हैं, कई बार हम नेता डिक्लेयर करना चुनाव के बाद करते हैं, कई बार हम नेता के साथ जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी का तो विषय होता है। मध्य प्रदेश, आप राजस्थान, देखिए, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में आपको याद दिलाने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी कहां थे नेता? हम कमल के निशान पर गए थे, वो मोदी जी के सांसद थे नेतृत्व में गए। गोरखपुर के। 2000 अगला चुनाव हुआ तो हम योगी जी के उसमें गए। सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम आसाम का चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? दूसरा चुनाव हम कलेक्टिव लीडरशिप पर लड़े। तो ये स्ट्रेटेजी का विषय होता है इसको। और इतना तो हमको अपनी पार्टी चलाने की इजाजत आप दीजिए ही कि हम कम से कम अपना नेता तो तय करें। हर एक कुछ ही एक छत्तीसगढ़ में है, कहा जाता है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। ये ठीक है ना उनको। अब मैं अगर ये पूछ लूं कि जब रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे तो भूपेश बघेल कहां थे? जी, कौन सा नेता डिक्लेयर थे वो? ये देखिए, हम किसी के घर में झांक करके कुछ प्रतिक्रिया दें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हर घर की अपनी अपनी नीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है जी। और वो स्ट्रैटेजी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होती है। उनको भी मुबारक वो ऐसी रणनीति बनाए और मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मेरा अगला सवाल है कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाती है, लेकिन इस बार हमने एक आंकड़ा जुटाया। राजस्थान में कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 20 पारिवारिक पीढ़ियों को टिकट दिया है। तो मतलब आप कांग्रेस से तो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 4 ही पीछे हैं, मतलब परिवार देखिए टिकटें बांटने में। देखिए, आपके मन से मैं परिवारवाद को अच्छे ढंग से आपके सामने समझा देना चाहता हूं। व्हाट इज फैमिली डायनेस्टी और हम परिवारवाद, किस परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं? थोड़ा सा समय लूंगा मैं। जी जी जी। क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल से कई लोग देखते हैं तो उस चीजों को समझ लें। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है कि उमर अब्दुल्ला के बाद फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती के बाद महबूबा मुफ्ती, चौटाला भाइयों के बाद चौटाला, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, और ये सब लोग, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इनके घर की और इलेक्शन कमेटी भी इनके घर की। ये जितने नाम मैंने लिए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, बाकी फुल स्टॉप। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, बाकी फुल स्टॉप। ममता के बाद अभिषेक, बीबी भाईपो, बुआ और भतीजा, बाकी फुल स्टॉप। जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर, केटीआर, कविता, उनका बेटा, बाकी छुट्टी। उदयनिधि, पहले स्टालिन, पहले करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि, स्टालिन। हमारे उद्धव